फ्रेंड्स, आज के गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पे हमने सजेस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, मार्केट को थोड़ा टाइम देना है। और उसके बाद 9:32 को यहाँ पे मैंने एक चार्ट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया था, जहाँ पे यहाँ से जो काउंटिंग है वो 1 2 ये 3 और वेव 4 के लिए मैंने रिट्रेसमेंट रेंज निकाली थी 23,564 से लेके 23,586, राइट। और यहाँ पे निफ्टी ने 82 या 83 का हाई लगाया और वहाँ से हमें एक बहुत ही बढ़िया डिक्लाइन वेव 5 के लिए देखने को मिला, जैसा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रेंज में रेजिस्टेंस लेने के बाद। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ही 38% के पास आया और वहाँ से एक शार्प डिक्लाइन हमें 80 पॉइंट के आसपास का मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस रेंज जो भी प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ज़्यादातर केस में जो लोग बहुत टाइम से जुड़े हैं उनको पता है कि मेथड क्या है हमारी। ये 38% जो है ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, तो जितना हो सके उतना इसके पास अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है, राइट। जैसे मैंने पर्सनली यहाँ पे जैसे पुट बाय किया तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का ऑप्शन में 10 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रखा था। और जब ये शार्प डिक्लाइन आया तो यहाँ पे जैसे ही लो को ब्रेक करके 38% से ये रिट्रेस कर रहा था, वहाँ पे मैंने एग्जिट किया और 42 पॉइंट वहाँ पे मैंने बुक किए, राइट। तो ये कब पॉसिबल है? अगर आपकी एंट्री जो है बहुत सही जगह पे है, तभी ये रिस्क रिवॉर्ड जो है आप पकड़ पाएंगे, राइट। कभी कभी क्या होता है कि 23% को टच करते ही पुट बाय कर लेते हैं, तो उसके बाद जब ये मार्केट ऊपर जाता है, अब इसके केस में तो यहाँ पे 38% के ऊपर नहीं गया, कुछ केसेस में ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद भी डिक्लाइन करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, थोड़ा डर लगता है और पोजीशन में से हम एग्जिट कर लेते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हो सके उतना 38% के पास जब मिले तब ट्रेड करना चाहिए। ये मैं बार बार सबको समझाता हूँ। अब उस केस में आर्ग्यूमेंट ये आती है कि सर कभी कभी तो 23% से ही डिक्लाइन कर जाता है, तो ये ट्रेड मिस हो जाता है। हो सकता है ऐसा कि ये ट्रेड मिस हो जाएगा, राइट। लेकिन हर बार मिस होगा? जो भी रिट्रेसमेंट 38% के पास आएगा, एटलीस्ट वो ट्रेड मिस नहीं होगा। और उसमें अगर आप गलत भी हुए तो आपको चांस मिलेगा स्टॉप लॉस का। यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर मार्केट इसके कुछ पॉइंट ऊपर जाके भी डिक्लाइन करता है तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो बच जाए। और अगर होता भी है तब भी यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो छोटा होगा, अगेंस्ट में उसका टारगेट जो है वो वहाँ पे आपको बड़ा मिल सकता है, तो आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, राइट। तो जितना हो सके उतना इस चीज़ को फॉलो करेंगे, फ़ायदा वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही ये डिक्लाइन किया उसके बाद मैंने ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस रेंज जो है वो अपडेट की थी कि अब जो है मार्केट इस रेजिस्टेंस रेंज में आ सकता है। और लास्ट में जो है यहाँ पे वीडियो में जैसा हमने एक्सप्लेन किया था, ये उस रेजिस्टेंस रेंज को ब्रेक भी किया है, राइट। अभी आज क्या करेंगे हम? आज फिर से वीकली चार्ट से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ताज़ा कर लेते हैं चीज़ें। वीकली चार्ट में हम 1 2 और यहाँ पे 3 कंप्लीट मान रहे हैं, और वेव 4 की रिट्रेसमेंट रेंज मार्केट जब यहाँ पे था तभी से हम निकाल रहे हैं कि इस रेंज में डिक्लाइन हो सकता है। अब इस रेंज में ये एक लो बन के एक बाउंस किया, उसके बाद ये डीप रिट्रेसमेंट आया है। अब मेन चीज़ क्या है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर वेव 4 कंप्लीट हो चुका है तो ये वेव 5 का मिनिमम टारगेट है, राइट। लेकिन ये वेव 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है या अभी भी प्रोग्रेस में है, वो देखने के लिए हमें इस डिक्लाइन पर फोकस करना पड़ेगा, जिसको हमने बहुत बार 2 आवर चार्ट में देखा हुआ है, राइट। तो इस पर अगर हम फोकस करें तो इसका काउंटिंग कितने टाइम से हमने यहीं रखा है, ये वेव ए है, ये एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे बी है, और यहाँ से हमने वेव सी की प्रोजेक्शन रेंज निकाली थी 100 to 123% की। इस रेंज में वेव सी कंप्लीट करके ओवरऑल वेव 4 जो है वो कंप्लीट हो सकता है। अब उस डिक्लाइन में भी ये 1 ये 2 ये 3 और 4 की हमने रिट्रेसमेंट रेंज निकाली थी, जहाँ पे 38% आ रहा था 24,016। तो हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड नहीं करता
तब तक हम यही मानेंगे कि ये वेव 4 चल रहा है और उसके बाद वेव 5 का डिक्लाइन इसके नीचे आना चाहिए, वेव सी का वेव 5, राइट। तो अब तक जो है यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आया है, फिर बाउंस किया है, अभी भी लो को ब्रेक नहीं किया है। अभी हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर जो डिक्लाइन है जिसको हम वेव सी बोल रहे हैं उस पर फोकस करेंगे, इसको भी एक बार देख लेंगे। इस पूरी पैटर्न को क्यों देखना है, मान लीजिए कि मार्केट यहीं से बाउंस कर जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट हो चुका है, ये पैटर्न कोई भी हो फिर हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से जो है ये हो सकता है कि वेव 5 का 1 हो, ये वेव 5 का 2 हो और वेव 5 का 3 जो है वो स्टार्ट हो सकता है। लेकिन वो हमें कब देखना है, जो हमने ये रिट्रेसमेंट रेंज निकाला था उसके 38% को ब्रेक करता है, जो अभी हमने यहाँ से निकाला है उसका 38% कहाँ पे आ रहा है, 24,016। अगर इसको ब्रेक करता है तो ही पॉजिटिव के बारे में सोचना है। अब मान लीजिए कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करने के मूड में है, तो ये भी हो सकता है कि ये डिक्लाइन तो करेक्टिव हो, उसके बाद ये बाउंस भी करेक्टिव बन जाए, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे एक करेक्टिव बाउंस बनाए जो ये W हो जाए, फिर ये X हो जाए और फिर से यहाँ से Y का डिक्लाइन देखने को मिले, उसके बाद 4 कंप्लीट करे। लेकिन ये तो क्या है, हमारी मनगढ़ंत चीज़ें हैं जो हमने खुद से सोची है। मार्केट क्या करेगा वो तो मार्केट को पता है, या फिर समझिए कि मार्केट को भी नहीं पता है कि उसे क्या करना है, राइट। तो ये अभी के लिए हमें नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये 23 to 38% में ये ऐसा नहीं है कि 38% से ही बाउंस कर गया, सॉरी 23% से ही बाउंस कर गया है, ये इस रेंज के अच्छा खासा बीच में आके बाउंस कर रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे एक डिक्लाइन आता है तो 38% के पास कंप्लीट करे तो ठीक है, बाकी यहाँ तक आने के बाद ये वापस ऊपर जाए और यहाँ से वापस वाई का डिक्लाइन आए, उतना ज़्यादा हमें अभी के लिए नहीं सोचना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में जा रहे हैं और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, 24,016, इसको जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक तो ऊपर के बारे में सोचना ही नहीं है। और जब इसको ब्रेक करेगा तो पहले हम क्या करेंगे, इसका 100 to 123% निकालेंगे। जो मान लीजिए यहाँ से करता है तो 100 to 123% जहाँ पे आएगा वो पहली हमारी टारगेट रेंज सेट करेंगे, राइट। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से आया है और यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, वो बाद की बात है, राइट। यहाँ पे आते आते हमें थोड़ा अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये ऊपर ही जाएगा या डिक्लाइन कर सकता है। अभी उसके बारे में नहीं सोचना है जब तक इसके ऊपर नहीं चला जाता, राइट। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इस डिक्लाइन पर फोकस कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 कंसिडर करें तो वेव 4 यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये W है, ये X है और ये Y है, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद यहाँ पे 4 मान के 5th का प्रोजेक्शन ये है 38 to 61%, ये मिनिमम है। लेकिन यहाँ पे ये वेव C है तो लो को ब्रेक करना चाहिए, राइट। ये इरेगुलर B का जो लो है उसको ब्रेक करना चाहिए। इसका मतलब इस वेव 5 का मिनिमम 38% भले यहाँ पे आ रहा हो, लेकिन ये यहाँ तक जाना चाहिए, राइट। तो ही वो वेव C का 5 हम कंसीडर कर सकते हैं। अब तक जो पैटर्न बनी है वो रफली अगर हम देखें तो 3 वेव टाइप की लग रही है, राइट। और यहाँ से जो बाउंस है वो बहुत ही डीप रिट्रेस किया है। अगर मैं तब भी उसको 4 मान के 5 का प्रोजेक्शन निकालूं, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। मैं आपके सामने 5 का प्रोजेक्शन निकालता हूँ, राइट। 38 और 61% भी ऐड कर देता हूँ इसमें, मैक्सिमम 100% तक रखता हूँ, बाकी का हटा देता हूँ। तो देखिए इस 5 का प्रोजेक्शन 38% तो लो के ऊपर आ रहा है, मतलब लो तो ब्रेक करना चाहिए, तो इसको नहीं कंसिडर करते हैं। 61% को भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आके कंप्लीट करता है तब भी लो को तो ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि अगर ये लो को ब्रेक करता है तो वो एक्सटेंडेड वेव 5 बनने के चांस रहेंगे, राइट। और मैक्सिमम 100% 23,206 आ रहा है।
इसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में वेव 5 जो है वो 100% से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं होता है। ये वाला वेव 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 61% यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 5 के अंदर का जो 5 है उसका 100% यहाँ पे आ रहा है, तो उसको हम ध्यान में रख सकते हैं, राइट। अब तक ये 3 वेव डिक्लाइन है, और मान लीजिए कि ये वेव 4 हो ही ना, और ये भी 1 2 3 ना हो के ये ABC है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो करेक्टिव बाउंस प्रोग्रेस में है, जिसको हम यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट मान रहे थे, वो हो सकता है कि अभी भी प्रोग्रेस में है, जिसमें ये पहला जो पैटर्न है वो अभी W ही बना है, और ये जो ABC लो को ब्रेक किया है वो एक इरेगुलर वेव X हो, और उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें एक बाउंस देखने को मिले इस हाई के आसपास, और वहाँ पे वेव 4 कंप्लीट करे, उसके बाद हमें 5th का डिक्लाइन देखने को मिले जो कि इस लो को ब्रेक करे। ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, राइट। तो अभी के लिए यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट हो चुका है, तो ये वेव 5 जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ से एक और बाउंस हमें हाई के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के इमीडिएट मूव को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस चार्ट पे आ जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। पहले हम यहाँ पे बोल रहे थे कि ये W है, ये X है और ये Y है, और यहाँ से 5th जो है उसमें यहाँ पे हमने शॉर्ट भी किया था, पुट भी बाय किए थे, और यहाँ पे 100 to 123% पे हमने डिस्कस किया था कि अगर इसको बाउंस करना है तो इसमें से कर सकता है, और यहाँ से हम ट्रेल करेंगे। तो हमने इसका 38% जो है ट्रेल स्टॉप लॉस रखा था, वहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। हमने डिस्कस किया था कि हमने ट्रेड तो ले लिया है, लेकिन इसके टारगेट तक मार्केट हमें रुकने देगा नहीं रुकने देगा, और अल्टीमेटली मार्केट ने ये इतना बड़ा रिट्रेसमेंट दे के हमें यहाँ पे निकाल दिया, और उसके बाद ये डिक्लाइन दिया। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारा फोकस जो है इस डिक्लाइन पर है। अब तक ये जो 3 वेव डिक्लाइन लग रहा है उसका यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट 23 to 38% आ रहा है, जिसमें ये 38% को ब्रेक ऑलरेडी कर चुका है। और यहाँ से काउंटिंग देने की कोशिश करूँ तो 5 वेव जैसा दिख भी रहा है, भले ही यहाँ पे वेव 3 जो है वो काफ़ी स्लो है। ये कन्फ्यूज़न है, राइट, कि वेव 3 इसमें स्लो है, 1 और 5 इससे तो ज़्यादा स्पीड में लग रहा है। वेव 3 यहाँ पे उसका स्पीड जो है वो कम लग रहा है, फिर भी 38% को ब्रेक किया है और 5 वेव लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पॉसिबल है कि ये डिक्लाइन भी ABC हो, तो यहाँ से जो बाउंस है अभी हम उसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे, राइट। हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रेड प्लान तो चाहिए, तो ये जो डिक्लाइन है उसका अगर मैं रिट्रेसमेंट निकालूँ उसको A और 1 मान के, तो ये रेंज निकल के आ रही है हमारी सपोर्ट रेंज। यहाँ पे हम 38% से 61% को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है ऊपर से ये इम्पल्सिव और ये करेक्टिव, और यहाँ से अगर ये डिक्लाइन करता है तो उसका 100% 38% के पास आ रहा है, 123% 50% के आसपास आ रहा है, राइट, और यहाँ पे 61% आ रहा है। तो ओवरऑल हम इस रेंज को इमीडिएट सपोर्ट रेंज बोल सकते हैं, 23,600 से लेके 23,547। इस रेंज में ये करेक्टिव डिक्लाइन करता है, तो इसके आसपास सपोर्ट के चांसेस बन सकते हैं, और यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। अगर यहाँ से ये बाउंस करता है तो मिनिमम प्रोजेक्शन हम इसका 100 to 123% रखेंगे। ये जितने पॉइंट का है उतना यहाँ से बाउंस, ये 100 to 123% का बाउंस हमें मिल सकता है, राइट। फिर उस बाउंस के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये A, B और C लग रहा है या ये 1 2 और 3 लग रहा है, राइट। वो इसकी पर्सनालिटी को देख के भी हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा ये वेव किस तरीके से बिहेव करता है। पहले तो इस रेंज में सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है वो हमें देखना है, राइट। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से ये नेगेटिव हो सकता है। उस केस में जैसा मैंने बोला कि ये अगर 1 2 3 और 4 है तो 5 जो है वो बहुत बड़ा एक्सटेंडेड होना चाहिए। वो यहाँ से डिक्लाइन कैसे करता है उसको देख के हमें समझ में
आ जाएगा। अभी के लिए ये सपोर्ट रेंज हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे करेक्टिव डिक्लाइन करता है तो बाय का प्लान किया जा सकता है, और टारगेट मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसका 100 to 123% मिनिमम लेके चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने मार्केट का पूरा बिहेवियर समझाने की कोशिश की है। किसी भी तरीके से मार्केट बिहेव करता है तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा। बाकी लाइव मार्केट में अपडेट आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।